एक अकीदे पे आ जाएं अली के मामले में। जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। मन कुन तो मौला, मैं ये कह रहा हूं जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इसके आगे नहीं है कुछ, न इसके पीछे है कुछ, बस एक अकीदा। ये मानना, मेरे बात ये मानना। तो अब ये पीछे वालों का मामला था, इंतजार हुआ आ जाए, बाद में कह देते क्या हो गया था यहां, हम लोग तो पीछे रह गए थे, सब हो गया, बयान वगैरह वगैरह। और मसला ये था कि खाना तो था नहीं। अगर खाना होता गदीर में तो जो आगे गए थे वो आगे ना जाते, और जो पीछे रह गए थे वो पीछे, सब खाने में आगे आगे होते। खाना तो खिलाया नहीं रसूल अल्लाह ने, तो यह है गदीर। तो जनाब आली ऐसी ऐसी मंजिलें हैं, ऐसी ऐसी मंजिलें हैं। तो यहां भी मसला के पीछे रह गए कुछ लोग, और उनके पीछे सामरी। अच्छा, काफिले की निगरानी कर रहे थे जिब्रील अमी। अच्छा, कोई पहचानता था नहीं जिब्रील को। वो तो जब भी आते थे नौजवान की शक्ल में, कभी बूढ़े बन के आए नहीं। जब भी इंसानी भेष में आए जिब्रील अमी, नौजवान, खूबसूरत नौजवान। जब भी लूत की कौम पे अजाब करने के लिए आए, नौजवान। साले आधे सुमूद सब पे जवान। यहां भी मूसा के साथ जवान, 20-22 साल के जवान, और सफेद घोड़ी पे बैठे हुए। और क्या खूबसूरत घोड़ी। अब सामने देख रहे हैं ये पीछे पीछे कौन चल रहा है, पीछे कौन चल रहा है। सबकी नजर ये, भाई कौन खूबसूरत जवान मूसा की कौम में है, ये कौन खूबसूरत जवान, पता ही नहीं किसी को। वो निगरानी कर रहा है, पीछे आ रहा है, घोड़ी पे आ रहा है। ये उससे भी पीछे चल रहा था सामरी। इसने देखा कि घोड़ी जब चलती है तो जमीन से जब उसके सुम टकराते हैं उसमें से नूर फूटता है। बस उसको देखा, उसने कहा ये कोई आम आदमी नहीं है, सिवा फरिश्ते के कोई हो नहीं सकता कि नूर इसका जानवर से होकर सुमों तक आ रहा है। अब पीछे तो चल ही रहा था, थैली तो लटकी हुई थी जिसे जंबील कहते हैं। जहां जहां घोड़ा सुम रख रहा था, ये झुक के वहां की मिट्टी उठाई थैले में रख, वहां की मिट्टी उठाई थैले में रख। गोया जिब्रील के घोड़े के सुमों पर सामरी सजदा करता हुआ जा रहा था, झुक झुक के सजदे कर रहा है, मिट्टी उठा रहा है। ये मिट्टी काम आएगी। चालाक आदमी तो होता ही चालाक आदमी, किसी वक्त काम आ जाएगी। थैला इसीलिए तो लटकाया हुआ था, जहां कोई काम की चीज मिली थैले में डाल। ऐसे ही होता है, किस्से कहानियों में भी होता है। ये तो तारीख अंबिया है, ये तो कुरान है। यहां तक के मूसा ना आए, जब सामरी ने देखा पूरी कौम परेशान है और बार बार कह रही है हारून से, कहां हैं तुम्हारे भाई मूसा, कहां हैं। तो भाई तंजिया, कभी कभी कौम पूछती है तुम्हारे भाई कहां हैं। सब नहीं पहुंचे भाई। शबे हिजरत जब चादर चेहरे से अली ने हटाई, मक्के वालों ने तुम्हारे भाई कहां हैं। जो जो मूसा की कौम में हुआ है वो यहां होगा, और आप यहीं बैठे रह जाते हैं। भाई कभी मूसा की कौम तक जाइए। हम आपका सफर करवा रहे हैं मदीने, मक्के, कूफे से कोहे तूर तक। कभी उधर जाना है, कभी इधर आना है। एक ही जगह मत बैठे रहिए, कभी उधर जाना है, कभी इधर आना है, कभी उधर जाना है। और ये मिनटों की बात है, बस अपना जहन इधर से उधर दौड़ाइए। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि आप रेस लगा लीजिए, कभी इधर कभी उधर, मैं मदीने जाऊं आऊं, आऊं जाऊं, आऊं जाऊं। ये नहीं है मसला।
बस जहन आपका इधर सफर करे, अक्ल सफर करे, और फिर देखते जाइए कि आप फजीलत अली कैसे सुनते चले जाएंगे और कैसे जौहर जो हैं वो खुलते जाएंगे रावियों के। मौला तो अपनी बात कह चुके, मैं तो उसकी शरह कर रहा हूं। तो सामरी ने देखा कौम परेशान और हारून के पास कोई जवाब नहीं। आ जाएंगे आ जाएंगे, भाई इतने ही तो कह सकते हैं हारून, घबराओ नहीं, आ जाएंगे आ आएंगे, वादा है तो आएंगे। भाई नायब इतना ही समझा सकता है कि सब्र करो ऐ कौम वालों, सब्र करो, आ जाएंगे, क्या घबराहट। अब सब जमा हो गए निकल के। सामरी ने देखा हारून के बस में कुछ नजर नहीं आ रहा, तो सारी कौम को मुखातिब किया, क्या तुम्हें रब चाहिए? गोया जो मिजाजों में था वो बोल दिया। भाई सामरी को कैसे पता कि कौम को खुदा चाहिए, रब चाहिए? रास्ते में जब ये आ रहे थे और फिरौन ने पीछा किया था, और ये कुरान के किस्से सब आपको सुना रहा हूं, और बुत शिकन अशरे में पढ़ चुका हूं, उसमें सब कुछ मौजूद है, अगर उसे आप पढ़ेंगे तो वहां तफसील ज्यादा है। तो रास्ते में एक शहर में आए, वहां खूबसूरत खूबसूरत बुत लगे हुए थे और सब लोग हाथ जोड़े घंटियां बजा बजा के पूजा कर रहे थे। पूरे शहर में बुत परस्ती हो रही थी। तो सारी कौम कहने, हे मूसा हमारे लिए भी ऐसा ही बुत बना दो। तो आए थे ये कुरान के आयत, मूसा ने कहा तुम बड़ी जाहिल कौम हो, इतने दिन से अल्लाह समझा रहे, समझ में नहीं आया। हमारे लिए एक बुत अच्छा सा बना दो। सामरी ने सब सुना हुआ है, सामरी सब सुनता चला रहा है, मिजाज मालूम है। तुम्हें रब चाहिए, तुम्हें खुदा चाहिए? कौम ने कहा हाँ चाहिए। का कितना सोना तुम्हारे पास है, कितना सोना तुम्हारे पास है? उनका 1 तोला 2 तोला 3 तोला 1 सेर 2 सेर का सब ले आओ, ढेर कर दो यहां, जल्दी जल्दी सब सोना लाए। सामरी कीमियागर था, पकाया सोना पका के एक गाय का बछड़ा बनाया, बछड़ा बना के का कोई यहां ना आए, कमरे में रखा, और कमरे में रख के चबूतरे पे रख के ऊंचे पर रखा, और उसके बाद कहा आओ आ जाओ, आज हम तुम्हें खुदा से मिलाएंगे। तुमने कहा ना खुदा बना दो। अब एक एक को पकड़ पकड़ क्या, ना जाओ, क्या कर रहे हो ए कौम वालों, क्या कर रहे हो? वो सुन ही नहीं रहे, उन्हीं का तो सोना था। अंदर गए तो एक बछड़ा देखा। एक बार सामरी ने ऐलान किया कि सब इसके गिर खड़े हो जाओ। जैसे ही ये आवाज करे, कुरान ने लफ्ज दिया है कि भाए भाए की आवाज आई, भाए भाए की आवाज आई। उसने मुंह खोला, सामरी ने कहा जैसे ही ये बोले सजदे में गिर जाना। आइडिया लिया आदम के पुतले से। तो आइडिया तो उनके पास था कि सजदा होता है। जैसे ही वो बोला, बोला कैसे? बना के चुपके से थैली से वो खाक निकाली जो जिब्रील के घोड़े के कदमों की थी, उसके अंदर डाल दी। जैसे ही वो खाक डाली, बछड़े ने मुंह खोला, बोला भां भां। सब सजदे में गिर गए। अब जो सजदे से उठे तो नाच गाना, ये गीत आज बाजे, एक धूम, खुदा मिल गया, खुदा मिल गया, खुदा मिल। ऐसे सुन रहे हो जैसे कोई कहानी है। ये कुरान है, कुरान, ये कुरान है अल्लाह का, यही है कुरान। ये कोई तारीख नहीं है, ये कोई हदीस नहीं है, कुरान। मूसा का किस्सा कुरान में, सजदे में गिर गए, बछड़े को किया सजदा। इसी को कहते हैं गौशाला, गौशाला सामरी। अरे भाई 40 दिन पूरे हुए, मूसा आ गए। मूसा आए तो देखा डांस हो रहा था, यहूदी नाच रहे थे, बाजे बजा रहे थे, खुदा मिल गया, बछड़े के चारों तरफ गाने। और वो गाने सब लिखे हैं यहूदियों की किताबों में जो बछड़े पर गाए गए।
चाहिए तो मैं दे दूं, नेट पे डालना हो तो। गाने अगर पढ़ोगे तो हैरान हो जाओगे। जो बछड़े की शान में कसीदे कहे यहूदियों ने, आज तक बछड़े के कसीदे हो रहे हैं। तो वो जो पत्थर की शिलें ऐसे लिए हुए देखिए, पूरी तौरात पत्थर पे लिखी और लिए हुए आए थे कौम का तोहफा। अब जो कौम का रंग देखा, सारी लवें गिरी और टूट गई, गिरी टूट गई। वो लौहें टूटी हुई अंताकिया के गार में छुपा दी गई थी और अब तक छुपी हैं। कोई हदीस सुननी है हुजूर की कि जब तक मेरा बेटा मेहदी अंताकिया के गार से तौरेत नहीं निकालेगा, किसी को तौरेत। अंताकिया कहां है? आर्मीनिया के पास। आप कहिएगा आर्मीनिया कहां है? आज़रबाईजान के आसपास, इधर ही कहीं गहरे गहरे पहाड़ हैं, उसके अंदर जाके सब टीमें ढूंढती रहती, तौरेत कहां है, तौरेत कहां है। तौरेत की आयतें जब तक पुकारे ना कि मैं तौरेत हूं, मेहदी से बातें करते हैं पत्थर। हर एक से पत्थर नहीं बोलते। काबे का पत्थर भी इन्हीं से बातें करता है, मूसा का पत्थर भी नहीं। तो भाई लोहें टूट गई और कहा ये क्या है? तो कौम से कुछ नहीं कहा। मूसा ने देखा जलाल से भाई अपने हारून की तरफ, आगे बढ़े और कहा कौम को तुम्हारे हवाले किया था, कौम गुमराह हो गई और तुम देखते रहे। ये कह के मूसा ने हारून की दाढ़ी पकड़ के हिलाना शुरू की और फिर गरीबान पकड़ा का कौम तुम्हारे हवाले की थी और ये सब गुमराह काफिर और मुश्रिक कौम हो गई और तुम देखते रहे। तो एक बार हारून की आंख में आंसू आए, कहा भाई भाई मेरा गरीबान न पकड़ो। ये कुरान की आयतें हैं, दाढ़ी और ये गरीबान, भाई मेरा गरीबान न पकड़ो। ए मेरे माजाए, तेरे भाई को इस कौम ने कमजोर कर दिया, पूरी कौम दुश्मन हो गई थी, मैं अकेला क्या करता, क्या कर सकता था। गरीबान छोड़ दिया मूसा ने। ये लफ्ज सुनकर के तन्हा था, अनकरीब ये कौम मुझे कत्ल कर देती तो मैं क्या करता। मूसा खामोश हो गए और एक बात मुड़े, सामरी तेरा क्या हाल है, सुन ले अब तेरा ये आलम होगा कि लोग तुझे देखकर भागेंगे और तू जंगल में निकल जाएगा। और यही हुआ कि कपड़े फाड़कर जंगल में निकल गया और भागता गया जंगलों में, हिंदुस्तान तक पहुंचा और वहां के लोगों को जादू सिखाया और वहीं मर गया। यह है कुल कहानी। क्या सुना? रसूल अल्लाह ने अली से क्या कहा? जो मूसा की कौम में हुआ वही यहां होगा। एक बार अली को लिया, हाथ पकड़ा और मदीने से दूर, एक बाप, दूसरा बाप, तीसरा बाप, बहुत दूर निकल गए। अली कहते हैं एक बार काफी दूर मदीने से निकलकर एक बार मुझे सीने से लिपटाया और कहा अली मेरे बात जो जो होने वाला है वो सुन लो, ये बताओ तुम सब्र करोगे, तुम सब्र करोगे? कहा रसूल अल्लाह सब्र करूंगा। और फिर कहा अली अब ये कौम तुम्हारे हवाले, अब ये कौम तुम्हारे हवाले। सरकार ने पर्दा किया, कौम अली की निगरानी में आ गई। ये अली
तलवार क्यों नहीं निकाल रहे, ये अपना हक क्यों नहीं मांग रहे, खिलाफत पे कब्जा क्यों नहीं कर रहे, ये मुनाफिकों को मार क्यों नहीं गए। अली को पता है कि जब तलवार निकालूंगा ये सब घबरा के यहूदी हो जाएंगे या ईसाई हो जाएंगे या मक्के जाके वो परस्ती करेंगे। अली चुप बैठ गए। भाई चुप क्यों बैठ गए अली? कहा मूसा की कौम तो इसे नहीं होने देंगे कि ये बछड़ा पूजे। अब महशर में मूसा और हारून आए, मोहम्मद और अली आए, कहा या रसूल अल्लाह आपकी कौम इस तरह लाया हूं कि मैंने इनको बुत नहीं पूजने